नमस्कार। आध्यात्मिक जगत में जो प्रचलित शब्द होते हैं जैसे कि मोक्ष, मुक्ति, स्थित प्रज्ञ, जागृत सुषुप्ति, महाशून्य, इस तरह के बहुत सारे प्रचलित शब्द होते हैं जिन पर एक साधक ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा जो नॉर्मल टॉक होती है, सपोज कि हमारे गुरुजी हमको कोई प्रवचन दे रहे हैं या फिर सत्संग चल रहा है, तो जो साधक होते हैं या फिर जो भक्त या फिर जो शिष्य होते हैं या फिर जो जिज्ञासु होते हैं, वो जो प्रचलित शब्द होते हैं उन पर ही उनका फोकस ज़्यादा रहता है। लेकिन हमारे जो गुरु हैं, आपको पता है वो अंतिम गुरु हैं, तो अपने पूरे सत्संग के दौरान जो नॉर्मल टॉक होती है वो भी अगर आपने मिस कर दी तो आप पूरे के पूरे वक्तव्य से ही चूक सकते हैं। और ये मैंने नोटिस किया था, क्योंकि मैं भी पहले जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उन पर ही फोकस किया करता था और उन शब्दों के बीच में जो नॉर्मल टॉक होती थी उस पर से मेरा ध्यान बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो छोटे छोटे प्रसंगों को जो कि व्यावहारिक बातें जैसी लगती हैं उनको मिस कर देने की वजह से या फिर उन्हें मेरे काम की नहीं है जैसा समझने या फिर सोचने की वजह से मैं बाद में इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचता था कि अहंकार और मोक्ष एक ही है क्या, या फिर कुछ भी ऐसा जो मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उस पूरे सत्संग से जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मेरी बुद्धि ने कुछ और मतलब निकाल लिया, क्योंकि मैंने पूरे सत्संग में जो कॉमन शब्द होते हैं उन पर ही फोकस किया और उसके अलावा जो अन्य शब्द होते हैं या जो वाणी होती है उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे लगा कि ये व्यावहारिक बातें होंगी या फिर ये मेरे लिए उतने काम की नहीं है। सिर्फ इस वजह से मैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर गया और यही गलती हम करते हैं। और ये सब मेरे को 6-7 महीने ही पता लगा कि हमारे जो गुरुजी हैं उनके सत्संग के बीच में जो छोटी छोटी व्यावहारिक बातें होती हैं उनमें ही वो बहुत बड़ा कोई रहस्य खोल देते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो कॉमन सी टॉक है, इसमें स्थित प्रज्ञ या फिर कोई बड़ा सा आध्यात्मिक प्रचलित शब्द नहीं है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में हम चूक जाते हैं। तो आपको एक श्रोता, श्रवण करने वाला बनना पड़ेगा। आपको हमारे गुरुजी के जो सत्संग होते हैं उनमें हर एक शब्द को बहुत ध्यान लगाकर सुनना होगा। हालांकि मेरे भीतर से अभी कोई एग्जाम्पल नहीं निकल रहा है, लेकिन ये एक सच बात है कि हम लोग कॉमन जो शब्द होते हैं उन पर ही फोकस करते हैं, या फिर जो हमारे मन को भाने वाले जैसे शब्द होते हैं प्रवचन के दौरान हमारा ध्यान सिर्फ उन पर ही होता है और उस बीच में इधर उधर जो भी बताया गया होता है उस पर हम नहीं फोकस कर पाते हैं, जिस वजह से हम बहुत बड़े किसी रहस्य से चूक जाते हैं या फिर कोई आवरण हमारा वहीं के वहीं रहता है। मतलब आवरण भी हट जाते हैं अगर हमने पूरे के पूरे प्रवचन को ठीक तरीके से सुना तो। मैं भी सत्संग के दौरान या फिर प्रवचन के दौरान कुछ तथ्य या फिर कुछ शब्द या फिर कुछ बातें हमारे मन को भाने वाली जैसी हो सकती हैं और कुछ शब्द या फिर कुछ तथ्य हमारे मन को ना भाने वाले जैसे हो सकते हैं। लेकिन कल्याण अगर आपको अपना करना है तो आपको एक परफेक्ट श्रोता बनना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कॉमन शब्दों की वजह से आपने बहुत बड़ी कोई चीज़ मिस कर दी है। ये इस वजह से भी होता है कि हमारा पूरा जो ध्यान होता है वो सत्संग को सुनने में नहीं होता है। आधा ध्यान हमारा कहीं और दुनिया में, संसार में घूम रहा होता है या फिर अपनी मैं और मेरा में होता है और बाकी हम सत्संग भी सुन रहे होते हैं। तो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में सत्संग सुनने होंगे जितने भी सत्संग आज तक हमारे सामने आए हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको पता नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अध्यात्म से संबंधित, आत्मज्ञान से संबंधित, आत्म जागृति से संबंधित या फिर मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा, परब्रह्म से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारियाँ मिल जाएंगी। इस मामले में मैं आपका फर्दर मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अगर स्पिरिचुअल वीडियो चेक करेंगे तो भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।